हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा जो 8th की हिंदी की पुस्तक रहती है वसंत। वसंत जो है भाग 3, उसमें चैप्टर नंबर 4 रहता है दीवानों की हस्ती। ये जो कविता रहती है, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा जी। वर्मा वर्मा जी। इस कविता में कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। यानी कि इस कविता में कवि ने उत्साह और संघर्ष के साथ जो है लोगों को आगे बढ़ने की जो है प्रेरणा दी है। ये जो है तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया आगे। दीवानों की हस्ती, कवि का नाम भगवती चरण वर्मा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इसमें जो कवि क्या कह रहा है कि कवि कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। यानी कि दीवाने यहाँ उन लोगों की शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो कि मस्त मौला टाइप के इंसान होते हैं। हम दीवानों की यानी मस्त मौला जो इंसान होता है उसकी जो है क्या हस्ती है आज यहाँ कल है आज यहाँ कल वहाँ चले। यानी कि वो जो खुश मिजाज के होते हैं, मस्त मौला टाइप के होते हैं और आज किसी प्रकार की जो है चिंता नहीं होती उनमें। और कहते हैं कि आज यहाँ कल वहाँ चले, यानी कि वो आज यहाँ होते हैं तो कल वहाँ, यानी कि आज एक जगह होते हैं तो कल दूसरी जगह होते हैं। आगे क्या कहते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि कहते हैं कि जहाँ पे भी वो चलते हैं तो मस्ती मौज मस्ती के साथ जो है चलते हैं और उनका वही जो है व्यवहार रहता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और धूल उड़ाते का अर्थ यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यह कहना चाहता है कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी कि चलते समय उनके मार्ग में कोई भी कठिनाई या जो समस्या आती है तो वह उन्हें जो है क्या करते हैं, ठोकर मार के जो है दूर कर देते हैं। तो यहाँ धूल उड़ाने, जिससे कि क्या होता है कि यानी कि धूल उड़ती है, ये कहने का यहाँ पे ये भाव रहता है कवि का। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है कवि सेकंड पे। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें कवि क्या कह रहा है, कवि इसमें कह रहा है कि आए बनकर उल्लास अभी, यानी कि जो मस्त मौला टाइप के इंसान होते हैं और जो दीवाने टाइप के लोग होते हैं वो आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी। उनके जीवन में जो भी आए उल्लास, यानी कि उल्लास यानी कि खुशी का जो समय होता है उसमें आए बनकर उल्लास अभी, यानी कि एकदम से आती है और आंसू बनकर वह चले अभी, यानी कि और दूसरा आंसू बहकर चले। यानी कवि यहाँ पे यह कहना चाहता है कि जो कोई भी यानी कि खुशियाँ आती है जीवन में, वह उनमें क्या करते हैं कि इतनी जल्दी आती है, शीघ्र ही आती है और आंसू बनकर जिस प्रकार से जो है आंसू व्यक्ति के आंखों में आते हैं तो वह जो एकदम से जो है चले जाते हैं, उनके आने का कोई पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जो है यहाँ पे खुशी के समय के बारे में यहाँ पे कहा गया है, इनकी खुशी का क्षण होता है तो उस समय ये जो है उल्लास या का समय होता है तो उसके आने का कोई पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार से आंसू एकदम आंखों में आंसू बनकर जो है चले जाते हैं, उनके आने का कोई पता नहीं चलता, उसी प्रकार से खुशियों का भी पता नहीं चलता। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। और ऐसे में सब कहते हैं कि जो कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है तो उसमें कवि के कहने का यहाँ पे यह भाव है कि एकदम से कोई चीज़ जो आती है, जैसे कि खुशी आ रही है और अरे
और उसके बाद जो तुरंत वो चली जाती है, तो उसके आने का कोई ऐसे लगता है जैसे कि वो अभी आया और अभी चला गया है, एकदम से आया और एकदम से चला गया, उसके आने का कोई पता ही ना चला हो। जैसे यह कवि का यहाँ कहने का यह भाव है कि कोई भी चीज़ एकदम से आती है तो एकदम से चली जाती है, ये कहना चाहते हैं कवि यहाँ पे। और जो आंसू भी जो हर्ष उल्लास जो खुशी थी वो एकदम से जो खुशी का वातावरण या फिर माहौल था वो एकदम से आया और एकदम से आंसू बनकर जो है चला गया। आगे क्या कहते हैं, किसी और चले किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि यहाँ पे कहता है कि नेक्स्ट इसमें कि किस और चले यह मत पूछना, कि हम किस ओर जा रहे हैं, या मस्त मौला इंसान जो है किस ओर जा रहा है, दीवानों की हस्ती जो है किस के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि किस ओर जाना है, यह मत पूछना हमसे, चलना है बस इसलिए चले। यानी कि हमारा तो काम ही है, जो इंसान है जो आया है उसका तो काम ही है कि चलते रहो, यह मत सोचो कि कहाँ रुकना है, बस चलते ही रहो, यानी कर्मण्य बनते रहो, कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यहाँ कवि के कहने का यह भाव है। आगे क्या कहते हैं कवि, जग से उसका कुछ लिए चले, और संसार से जो है जो ईश्वर ने कुछ दिया है और जग से उसका कुछ लिए चले, और संसार से कुछ जो है लिए, यानी कि यहाँ पे ज्ञान की बात कही गई है, यानी कि संसार इस संसार से जो है ज्ञान को लेकर आगे बढ़ने के लिए कवि ने कहा है, और जग को अपना कुछ दिए चले, और उसी ज्ञान को जो है आगे जो लोगों को बांटे, और जिससे कि वही जो ज्ञान जो है आगे लोगों को एक नई दिशा प्रदान करेगा, जिससे लोगों को आगे बढ़ने का जो है संदेश मिलेगा। इसके आगे कवि क्या कहता है, इसमें कवि क्या कहेगा, दो बात कही दो बात सुनी। यानी कवि कहता है कि इसमें दो बात जो है दो बात कही दो बात सुनी, यानी कि दीवानों के बारे में कहा गया है कि वो जो दो बात कहते हैं तो जो है दो बात जो है सुनते भी हैं। कहने का मतलब ये है कि दो बात जो अगर वो कर रहे हैं तो दूसरों की जो भावनाओं को, उनके जो विचार हैं उनको वो सुनेंगे भी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, यानी उनके खुशी में जो है वो हंसेंगे, खुशी मनाएंगे, और फिर जो है कुछ रोए, और उनके दुख में जो है उनके साथ जो है अहम भूमिका निभाएंगे, यानी कि उनके दुख में भी शामिल वह रहेंगे। छक कर सुख दुख के घुंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी छक कर उनके जो सुख दुख है उनके घुटों, यानी कि जो दुख है कष्टों को जो है हम एक भाव को उनको कभी यहाँ पे जो है एक भाव में रखने की बात कह रहा है। यानी कि दुख और सुख के क्षण जो है कुछ क्षणों के ही हों, कुछ क्षण ऐसा नहीं है कि सुख ही आएगा और ऐसा भी नहीं है कि दुख ही आएगा। तो इसलिए कभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक भाव, यानी कि एक विचार उनके प्रति रखना है कि अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा ही, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। कवि यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाए प्यार चले, यानी भिखमंगा जो उन लोगों के लिए कहा गया यहाँ पे कवि ने कि जो कि स्वार्थी इंसान है, यानी कि स्वार्थी इंसानों की दुनिया में जो है सब छंद प्यार हम जो स्वतंत्र रूप से जो है प्यार को जो है लुटा कर चले, यानी कि उनको भी हम जो है प्यार बांटना चाहते हैं और उन्हें हम इससे दूर नहीं रखना चाहते। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और जो हमारे जो उर पर ले असफलता का भार, यानी कि जो हम एक निशानी सी उर पर, यानी कि हमारी जो असफलताएं हैं उनका भार, उन असफलताओं के जिम्मेवार हम जो है खुद होंगे। और इसका भार जो कभी कह रहा है कि वो दूसरों के ऊपर नहीं जो है थोपना चाहता, और वह जो है जो अपनी उसकी असफलताएं हैं इसके लिए वो अपने आप को ही जो जिम्मेदार ठहराएगा और दूसरों को इसके ऊपर जो आरोप नहीं लगाएगा। एक निशानी सी उर पर,
और यानी कि हृदय, अपने हृदय एक निशानी सी ऊर पर लिए असफलता का भार। असफलता का भार यानी कि अपने ही असफलताओं का भार जो अपने आप जो है ढोएंगे। आगे क्या कहता है, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि क्या कह रहा है, अब अपना और पराया क्या, यानी कि हमारे लिए जो है अपना और पराया क्या, हमारे लिए तो सब जो है यहाँ पे बराबर है। आबाद रहे रुकने वाले, यानी कि आबाद रहे रुकने वाले, यानी जिन्हें अपनी मंजिल जो है प्राप्त हो चुकी है, वह जो है आबाद रहे रुकने वाले, जिन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी है, कोई लक्ष्य मिल चुका है और वे सुखी है, तो उनके लिए कवि यहाँ पे कह रहा है कि वो जो है खुश रहें और उनका जीवन को जो है खुशियों से भर दे। यानी ईश्वर यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि यानी अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, यानी जो रुक रहे हैं, जिन्होंने लक्ष्य हासिल किया हुआ है या अपनी मंजिल प्राप्त की हुई है, वो हमेशा आबाद रहें और उनको अपनी इच्छा से संबंधित सारी जो है मनोकामनाएं पूरी होती रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। और कवि यहाँ पे कह रहा है कि हम स्वयं बंधे थे, हम जो अपनी जो मैं जो है स्वयं बंधा था, लेकिन अब मैं क्या है कर रहा हूँ कि स्वयं अपने बंधन को तोड़कर जो है मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। तो ये थी कविता, कवि का नाम था भगवती चरण वर्मा जी, और एक जो है यह कविता थी सुंदर सी कविता जिसका नाम था हम जो है दीवानों की हस्ती, जिसमें कि कवि ने उत्साह और उमंग के साथ जो है आगे बढ़ने का संदेश दिया हुआ है लोगों के लिए। तो बस यहीं तक थी यह छोटी सी कविता, प्यारी सी कविता। कैसा लगी आपको हमें ज़रूर बताएं।